हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले 14 मार्च 2019 के करंट अफेयर्स के ऊपर। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो 10 से 15 क्वेश्चन हर एग्जाम की शिफ्ट में करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। और अब जो करंट अफेयर्स का वेटेज हो गया हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए फ्रेंड्स हम डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आज का सेशन हम डिस्कस करने वाले 14 मार्च 2019 के करंट अफेयर्स के ऊपर। लास्ट वीडियो में हमने क्विज के क्वेश्चन को देखा था, उसका आंसर हमारा डिस्कस होना था। तो क्विज का क्वेश्चन था, हाल ही में हमसफर ट्रस्ट द्वारा LGBTQ समुदाय के लिए भारत का पहला HIV उपचार केंद्र और समग्र क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा और सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर किया है, मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। LGBTQ समुदाय के लिए भारत के पहले HIV उपचार केंद्र और समग्र क्लिनिक का उद्घाटन हमसफर ट्रस्ट द्वारा मुंबई में किया गया और केंद्र निशुल्क परामर्श देगा और एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ART प्रदान करेगा। ART का जो फुल फॉर्म है वो है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ART संक्रमण का इलाज करने के लिए HIV दवाओं का उपयोग है और हर उस व्यक्ति को दिया जाता है जो वायरस से संक्रमित है और यह रोग की बढ़ने की गति में देरी करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर मुंबई है। तो मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर्स है उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। वस्त्र मंत्रालय मुंबई में तकनीकी वस्त्रों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। वस्त्र मंत्रालय ने आर्टिसन स्पीक नामक एक कार्यक्रम मुंबई में प्रस्तुत किया। मुंबई में काला घोड़ा कला महोत्सव का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, भारत रबर एक्सपो 2019 के 10वें संस्करण का उद्घाटन मुंबई में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। दूसरे विश्व संतरा महोत्सव का उद्घाटन नागपुर में हुआ। नेक्स्ट है, भारत ने ईरान के पसरगाद बैंक को मुंबई में एक शाखा खोलने की अनुमति दी। पार्टनरशिप समिट 2019 का उद्घाटन मुंबई में होगा। 9वीं आधुनिक कृषि पर अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई सम्मेलन महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा। हीट वेव की तैयारी, शमन और प्रबंधन पर राष्ट्रीय कार्यशाला महाराष्ट्र में आयोजित की गई। महाराष्ट्र ने निर्माण श्रमिकों के लिए अटल आधार योजना शुरू की। अब फ्रेंड्स, हम महाराष्ट्र के इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई। महाराष्ट्र के जो CM है वो है देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के जो गवर्नर है वो है C विद्यासागर राव। तो इतने पॉइंट आपको महाराष्ट्र से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट पॉइंट है, हाल ही में इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंडिया कांग्रेस कहाँ आयोजित की जाएगी? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। बेंगलुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंडिया कांग्रेस 22-23 अगस्त 2019 से बेंगलोर में आयोजित की जाएगी। कब आयोजित की जाएगी? 22-23 अगस्त 2019। तो ये आपको याद रखना है, बेंगलोर में आयोजित की जाएगी। और इसमें स्वास्थ्य सेवा, स्मार्ट शहर, विनिर्माण, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा, कौशल एवं विकास, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मानक और कृषि जैसे क्षेत्रों पर निगरानी शामिल होगी। और इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की इंटरनेट ऑफ थिंग्स समिति ने चौथे संस्करण की घोषणा एक सम्मेलन में की। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंडिया कांग्रेस बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। और फ्रेंड्स, इसका आंसर बेंगलोर है। तो बेंगलोर कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो कर्नाटक से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर्स है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। कर्नाटक में नंदी बसेश्वर मंदिर में 12वीं शताब्दी के निशिदी पत्थर शिलालेख पाया गया। राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप कर्नाटक में आयोजित की जाएगी। एरो इंडिया 2019 कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बेंगलुरु में छात्रों के साथ संवाद नामक एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस क्षेत्र में सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बेंगलुरु में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। कर्नाटक में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने कौशल विकास कॉमन फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, कर्नाटक में एक बड़ी आग ने 15,000 एकड़ जंगल को जला दिया। कर्नाटक जलामरुद नामक एक प्रमुख जल संरक्षण योजना शुरू करने के लिए तैयार है। अब फ्रेंड्स, हम कर्नाटक के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कर्नाटक की जो कैपिटल है वो है बेंगलुरु। कर्नाटक के जो CM है वो है HD कुमारस्वामी। कर्नाटक के जो गवर्नर है वो है वाजुभाई रुदाभाई वाला। तो इतने पॉइंट आपको कर्नाटक से याद रखने।
चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में 5वीं दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ महिला चैंपियनशिप कहां आयोजित की जा रही है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5वीं दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ महिला चैंपियनशिप नेपाल में आयोजित की जा रही है और 6 टीमों की प्रतियोगिता में भारत को ग्रुप बी में मालदीव्स और श्रीलंका के साथ रखा गया है और मेजबान नेपाल को ग्रुप ए में बांग्लादेश और भूटान के साथ रखा गया है। और चैंपियनशिप के पिछले 4 संस्करणों में भारत 19 मैचों में अजय रहा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। अब नेपाल इसका आंसर है, तो नेपाल से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट हमने देखे थे उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। काठमांडू में एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन 2018 आयोजित किया गया। नेपाल ने 2000 रुपए, 500 रुपए और 200 रुपए के भारतीय मुद्रा नोटों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेपाल ने अपने नागरिकों द्वारा भारत में खर्च राशि पर एक मासिक सीमा लगाई। ऐसे न्यायमूर्ति चोलेंद्र शमशेर जे.बी. राणा ने नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला। नेपाल में 1 महीने का फेस्टिवल ऑफ इंडिया शुरू हुआ है। अब फ्रेंड्स, हम नेपाल के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नेपाल की जो कैपिटल है वो है काठमांडू। नेपाल की जो करेंसी है वो नेपाली रुपी और नेपाल की जो प्रेसिडेंट है वो है विद्या देवी भंडारी। तो इतने पॉइंट आपको नेपाल से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में मार्च 2019 में भारत और पाकिस्तान के अधिकारी करतारपुर कॉरिडोर की बहुलकता को अंतिम रूप देने के लिए कहां बैठक करेंगे? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अटारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय तीर्थ यात्रियों को पाकिस्तान के ऐतिहासिक करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में प्रार्थना करने हेतु करतारपुर कॉरिडोर की बहुलकता को अंतिम रूप देने के लिए भारत और पाकिस्तान के अधिकारी अमृतसर के पास अटारी में मुलाकात करेंगे। यहाँ होगा करतारपुर, यहाँ रहा और लगेगा, इसको आप ठीक कर लीजिए, करतारपुर। ठीक है फ्रेंड्स, करतारपुर हो जाएगा। करतारपुर साहिब गुरुद्वारा पंजाब के गुरदासपुर जिले में सीमावर्ती शहर डेरा बाबा नानक के पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 4.5 किलोमीटर दूर स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं, आप नोट कर लीजिए। भारतीय तीर्थ यात्रियों को पाकिस्तान के ऐतिहासिक करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में प्रार्थना करने हेतु करतारपुर कॉरिडोर की बहुलकता को अंतिम रूप देने के लिए भारत और पाकिस्तान के अधिकारी अमृतसर के पास अटारी में मुलाकात करेंगे। और करतारपुर साहिब गुरुद्वारा पंजाब के गुरदासपुर जिले में सीमावर्ती शहर डेरा बाबा नानक के पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 4.5 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में दक्षिण अमेरिका और मध्य अफ्रीका में पाए जाने वाले मेंढकों से मिलती जुलती कई विशेषताओं वाली स्टार स्पार्कल्ड वाली फ्रॉग प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका और मध्य अफ्रीका में पाए जाने वाले मेंढकों से मिलती जुलती कई विशेषताओं वाली एक स्टार स्पार्कल्ड फ्रॉग प्रजाति की खोज केरल के वायनाड में पश्चिमी घाट में की गई। केरल में कहाँ की गई? वायनाड में। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। और कुरुचियामाला के स्वदेशी समुदाय के नाम पर इस मेंढक का नाम एस्ट्रोबाट्राचस कुरिचियाना रखा गया है। एक बार और रिपीट कर देता हूं, आप नोट कर लीजिए, एस्ट्रोबाट्राचस कुरिचियाना रखा गया है। और इस विश्लेषण से पता चला है कि मेंढक लगभग 60 से 70 मिलियन साल पहले अपने निकटतम संबंधी मेंढकों से विच्छिन्न हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। अब इसका आंसर केरल है, तो केरल से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर्स है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। केरल पर्यटन विभाग ने स्माइली वर्चुअल टूर गाइड लॉन्च किया है। केरल में गो स्मृति प्लस स्कीम शुरू की गई। केरल में कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ। केरल नीति आयोग के बेसलाइन सूचकांक में पहले स्थान पर रहा। भारत के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम का उद्घाटन केरल में किया गया। केरल में आध्यात्मिक सर्किट का विकास, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर अरनमुला सबरीमाला का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर कोल्लम बाईपास का उद्घाटन किया। ऑपरेशन ओलंपिक 11 विषयों में एथलीटों को प्रशिक्षित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम केरल में शुरू किया गया। केरल के राज्यपाल ने यह घोषणा की है कि सरकार जल्द ही प्रवासी लाभांश पेंशन योजना शुरू करेगी। अटटुकल पोंगल उत्सव तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ है। अब फ्रेंड्स, अब केरल के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। केरल की जो कैपिटल है वो है तिरुवनंतपुरम। केरल के जो सीएम है वो है पिनराई विजयन।
और केरल के जो गवर्नर हैं वो है पी साथासिवम। इतने पॉइंट आपको केरल से याद रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस देश ने रविंद्र भारती संग्रहालय को 22 लाख रुपए दान देने की घोषणा की? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जापान। जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जापान सरकार ने रविंद्र भारती संग्रहालय को 22 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की, मतलब $31,800। ये भी आप नोट कर लीजिए। जापान सरकार ने रविंद्र भारती संग्रहालय को 22 लाख रुपए या $31,800 की राशि देने की घोषणा की। और जापान ने यह भारत के साथ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए किया है। और कोलकाता में जापान के महावाणिज्य दूत मासायुकी तगा और रविंद्र भारती विश्वविद्यालय के कुलपति सब्यसाची बसुरे चौधरी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर जापान है। तो जापान से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर्स है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। भारत और जापान की सेनाओं ने मिजोरम में एक जंगल युद्ध स्कूल में अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन 2018 शुरू किया। नेक्स्ट है, भारत और जापान ने पश्चिम बंगाल में तुर्ग पंप स्टोरेज के निर्माण के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। जापान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डाक क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन को पूर्वव्यापी सहमति दी। जापान सरकार द्वारा विदेशी श्रमिकों के लिए नया कानून बनाया। जापान ने 2019 में इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन से बाहर होने की घोषणा की है। अब फ्रेंड्स, हम जापान के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जापान की जो कैपिटल है वो है टोक्यो। जापान की जो करेंसी है वो जापानीज येन। और जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है शिंजो एबे। इतने पॉइंट आपको जापान से याद रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य को कैंसर के मरीजों के इलाज एवं विशेष देखभाल कार्यक्रम के लिए पहला केंद्र मिला है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर को कैंसर के मरीजों के इलाज एवं विशेष देखभाल कार्यक्रम के लिए पहला केंद्र मिल गया है। और इसकी स्थापना एम्स नई दिल्ली और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और एशिया पैसिफिक हॉस्पिसेस पल्ली एक्टिव केयर नेटवर्क सिंगापुर द्वारा राष्ट्रीय विशेष उपचार कार्यक्रम के तहत की गई है। और पल्ली एक्टिव केयर मरीजों को राहत देने एवं उनकी पीड़ा को रोकने पर केंद्रित है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर को कैंसर के मरीजों के इलाज एवं विशेष देखभाल कार्यक्रम के लिए पहला केंद्र मिल गया है। और इसकी स्थापना एम्स नई दिल्ली और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और एशिया पैसिफिक हॉस्पिस पल्ली एक्टिव केयर नेटवर्क सिंगापुर द्वारा राष्ट्रीय विशेष उपचार कार्यक्रम के तहत की गई है। और पल्ली एक्टिव केयर मरीजों को राहत देने एवं उनकी पीड़ा को रोकने पर केंद्रित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारत ने आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में अवसंरचना के पुनर्निर्माण के लिए $250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता का विस्तार किस देश के लिए किया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने आवास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में अवसंरचना के पुनर्निर्माण हेतु नेपाल को $250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की विस्तारित अनुदान सहायता प्रदान की। और अप्रैल 2015 में आए विनाशकारी भूकंप के दौरान नेपाल में भारी विनाश हुआ था, जिसमें 9,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। और पुनर्निर्माण परियोजना की प्रगति की समीक्षा हेतु भारत नेपाल संयुक्त परियोजना निगरानी समिति की बैठक हुई। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर नेपाल है। तो नेपाल से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर्स है वो हमने ऊपर डिस्कस कर चुके थे। चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में जारी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सलाह के बाद भारत में कितने राज्यों ने इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2018 में जारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सलाह के बाद भारत के 12 राज्यों ने इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम पर प्रतिबंध लगा दिया है। और इनमें महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पौंडुचेरी और झारखंड शामिल है। आप नोट कर लीजिए, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, पौंडुचेरी और झारखंड शामिल है। और इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम निकोटीन का उत्सर्जन करता है, जो तंबाकू उत्पादों का व्यसनकारी घटक है।
एक बार और रिपीट कर देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। 2018 में जारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सलाह के बाद भारत के 12 राज्यों ने इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम पर प्रतिबंध लगा दिया है, और इनमें महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, झारखंड शामिल है। और इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम निकोटिन का उत्सर्जन करता है, जो तंबाकू उत्पादों का व्यसनकारी घटक है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में फेसबुक ने नवोदित उद्यमियों के लिए नवाचार को बढ़ावा देने और समर्थन प्रदान करने हेतु किसकी शुरुआत की? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फेसबुक हब। फेसबुक हब इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फेसबुक ने नवोदित उद्यमियों के लिए नवाचार को बढ़ावा देने और समर्थन प्रदान करने हेतु फेसबुक हब की शुरुआत की, और यह भारत में 20 स्थानों पर मेंटर आवार और प्रशिक्षण कार्यशालाओं, विचार विमर्श की मेजबानी करके स्टार्टअप समुदाय को समर्थन का विस्तार करेगा। और इन स्थानों में गुरुग्राम, नोएडा, गोवा, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, हैदराबाद और नवी मुंबई शामिल है। आप नोट कर लीजिए, दिल्ली, गुरुग्राम, गोवा, नोएडा, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, पुणे और नवी मुंबई शामिल है। एक बार और रिपीट कर देता हूं, फेसबुक ने नवोदित उद्यमियों के लिए नवाचार को बढ़ावा देने और समर्थन प्रदान करने हेतु फेसबुक हब की शुरुआत की, और यह भारत में 20 स्थानों पर मेंटर आवार और प्रशिक्षण कार्यशालाओं, विचार विमर्श की मेजबानी करके स्टार्टअप समुदाय को समर्थन का विस्तार करेगा। और इन स्थानों पर दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, गोवा, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, पुणे और नवी मुंबई शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में PLOS जीव विज्ञान में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार प्रजातियों पर मानव प्रभावों में भारत की रैंक क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। PLOS जीव विज्ञान में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि प्रजातियों पर मानव प्रभाव पृथ्वी की सतह के 84% हिस्से पर होता है, और भारत ऐसे मानवीय प्रभावों में 16वें स्थान पर है, जिसमें औसतन 35 प्रजातियां प्रभावित हुई हैं। और दक्षिण पूर्व एशियाई उष्णकटिबंधीय वन भारत के जैव विविधता से भरपूर पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व और हिमालय सहित कुछ प्रभावित स्थानों में से एक है, और इसमें मलेशिया को पहला स्थान दिया गया है। फर्स्ट पे कौन है? मलेशिया, तो ये आपको याद रखना है। फर्स्ट पे कौन है? मलेशिया। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हमारा आज का क्विज का क्वेश्चन। आज का जो क्विज का क्वेश्चन है वो है, हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहां हड़प्पा सभ्यता के एक विशाल कब्रिस्तान की खोज की है, जिसमें 250 से ज्यादा कब्रें हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्विज के आंसर को डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।